नमस्कार मित्रों, अतिथि शिक्षकों के विश्वसनीय चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अतिथि शिक्षकों से संबंधित जब भी कोई नया आदेश आता है, मैं उसको आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करती हूं। तो मित्रों, आज का ये आदेश है अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था से संबंधित। ये आदेश जारी किया गया है लोक शिक्षण संचालनालय की तरफ से 1 अक्टूबर 2021 को। जैसा कि आप सभी को पता है कि अतिथि शिक्षकों की ऑनलाइन ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है क्योंकि पोर्टल अभी तक अपडेट नहीं किया गया है, जिसके कारण बहुत से संकुल प्राचार्यों के द्वारा अतिथि शिक्षकों को बाहर करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही अतिथि शिक्षकों की योग्यता भी अपडेट नहीं हो पा रही है, जिस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय को कई बार आवेदन दिया जा चुका है। तो इसी संबंध में आज का ये आदेश है। यहाँ पर देखिए, माननीय मंत्री जी द्वारा 4 अक्टूबर 2021 को प्रातः 10:30 बजे विभागीय समीक्षा बैठक हेतु चाहे जो एजेंडा बिंदु हैं, यहाँ पर ये बताया गया है कि मंत्री जी के साथ लोक शिक्षण संचालनालय की सदस्यों की जो बैठक होने वाली हो, उसके विषय यहाँ पर क्या क्या रहने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये विषय इस प्रकार से हैं कि स्थापना संबंधी प्रकरण तथा सभी संवर्गों को ग्रेडेशन लिस्ट भरे एवं रिक्त पदों की जानकारी युक्तिकरण। इसके साथ अध्यापक संवर्ग संविलियन, 7वें वेतनमान का भुगतान, मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन, सीएम राइज योजना का क्रियान्वयन। इसके बाद जो 5th नंबर का पॉइंट है, ये है अतिथि शिक्षक की व्यवस्था। अब देखिए, अतिथि शिक्षक प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में रखे जाने के आदेश 25 अगस्त और 27 अगस्त को जारी किया गया था आदेश। उस आधार पर यहाँ पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में बहुत ही कम अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, बट अब जैसा कि सभी को पता है कि पूर्ण रूप से विद्यालय खुल चुके हैं और कक्षाओं का संचालन प्रारंभ किया जा चुका है। तो ऐसे में इनकी चर्चा का विषय की अतिथि शिक्षक की व्यवस्था, तो ये हो सकता है कि अब सभी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति कर ली जाए। एक तो यह विषय भी हो सकता है, दूसरा यह भी हो सकता है, जैसा कि हमने उनको ज्ञापन के द्वारा बताया है कि अतिथि शिक्षकों को योग्यता अपडेट करवानी है, जो कि नहीं हो पा रही है। बहुत से अतिथि शिक्षक है जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या फिर किसी ने बीएड डीएड कर लिया है, तो वो उनको ऐड करवाना है उसमें। तो एक दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है कि योग्यता अपडेट संबंधी। इसके साथ ही एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि अभी तक पोर्टल अपडेट नहीं हुआ है, जिसके कारण अतिथि शिक्षकों की ऑनलाइन ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। तो इस संबंध में भी लोक शिक्षण संचालनालय को कई बार अवगत कराया गया है, क्योंकि अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति से आज के दिनांक तक लगभग 1 माह हो गया है और अभी तक उनका नाम जो है ऑनलाइन नहीं हो पाया है, जिसके कारण उनकी ऑनलाइन ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। तो अब बहुत से संकुल प्राचार्य अतिथि शिक्षकों को बाहर कर रहे हैं। तो एक टॉपिक ये हो सकता है, हमारे अनुसार 3 बिंदु ये हो सकते हैं अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के, कि प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में सभी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी। एक हो सकता है कि अतिथि शिक्षकों की योग्यता अपडेट संबंधी, क्योंकि इस संबंध में कई बार अवगत कराया गया है लोक शिक्षा संचालनालय को। और तीसरा हो सकता है कि अतिथि शिक्षकों की ऑनलाइन ज्वाइनिंग संबंधी, क्योंकि जब भी कोई खबर चलती है तो कहीं ना कहीं लोक शिक्षण को इस संबंध में जानकारी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये 3 बिंदु हो सकते हैं अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था से संबंधित। और भी हो सकते हैं कुछ अन्य बिंदु जो अतिथि शिक्षकों की समस्याओं से हैं। और अभी हाल ही में हाईकोर्ट की तरफ से जवाब भी मांगा गया है कि अतिथि शिक्षकों की जो है क्या पॉलिसी है सरकार के पास। तो यहाँ पर वो भी अपना जवाब तैयार करने का भी एक यहाँ पर कर सकते हैं कि सरकार हाई कोर्ट के लिए क्या जवाब प्रस्तुत करे। तो वो भी यहाँ पर चर्चा का विषय हो सकता है कि किस प्रकार के नियम बनाए हैं हमने, या फिर आगे हमें क्या व्यवस्था करनी है अतिथि शिक्षकों की। तो इस संबंध में चर्चा करें, ताकि क्योंकि 4 हफ्तों के अंतर ही हाई कोर्ट को जवाब भी पेश करना है। तो ये भी एक मुद्दा हो, मतलब विषय हो सकता है चर्चा का। इसके साथ ही कोविड अगले और भी बहुत से टॉपिक है, आपको मैं वो भी दिखा देती हूँ। कोविड-19 के कारण स्कूलों को व्यवस्थित रूप से संचालन एवं शिक्षकों की नियमित उपस्थिति हेतु सतत मॉनिटरिंग, बालिका छात्रावासों एवं छात्रावासों की स्थापना
तथा संचालन माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित परीक्षाओं का परीक्षा परिणाम, शिक्षा की गुणवत्ता हेतु कार्य योजना, निर्माण कार्यों की समीक्षा एवं नवनिर्मित भवनों का हस्तांतरण, भवन विहीन शालाओं बाउंड्री वॉल का निर्माण, शालाओं में विद्युत कनेक्शन, शौचालय पेयजल की व्यवस्था एवं शालाओं में अतिक्रमण संबंधी जानकारी। यहाँ पर देखिए बहुत सारे टॉपिक हैं, बट इसमें अतिथि शिक्षक व्यवस्था 5वें नंबर पर रखा गया है। तो स्वाभाविक है कि इस संबंध में चर्चा जरूर होगी। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो लास्ट वाले टॉपिक है उन पर चर्चा नहीं हो पाई, बहुत सारे टॉपिक होने के कारण। बट यहाँ पर जो अतिथि शिक्षक व्यवस्था है ये 5वें नंबर पर है, जो उनके लिए महत्वपूर्ण विषय है चर्चा का। तो इस संबंध में जरूर आपके लिए 4 तारीख को जैसे मीटिंग होगी, चर्चा होगी, तो आपको 5-6 तारीख तक पोर्टल पर कोई ना कोई अपडेट मिल सकता है। इसकी पूरी संभावना है। इसके बाद है 11वां टॉपिक IFMS ट्रेनिंग, कैरियर काउंसलिंग, एजुकेशन पोर्टल का अपग्रेडेशन, अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण, विभागीय जांच के लंबित प्रकरण, न्यायालय प्रकरण। अब न्यायालय के प्रकरण के अंतर्गत एक प्रकार से ये प्रकरण भी आ गया है अतिथि शिक्षकों का, लंबित पेंशन प्रकरण एवं शिक्षकों के लंबित प्रकरण, प्रतिवेदन निवारण, शालाओं की मान्यता, अशासकीय स्कूलों की अनुदान संबंधी जानकारी, आंतरिक परिवाद समिति गठन संबंधित, CM हेल्पलाइन प्रकरण, माननीय मुख्यमंत्री की घोषणाएं। घोषणा तो कई करते हैं पर पूरी कितनी करते ये बात है। उत्कृष्ट विद्यालयों को अनुदान, विधानसभा के लंबित आश्वासन एवं अप्रत्यक्ष विधानसभा प्रश्न, समग्र छात्रवृत्ति, पाठ्य पुस्तकों एवं गणवेशों का वितरण, ICT योजना का क्रियान्वयन, नवीन व्यावसायिक शिक्षा का क्रियान्वयन, विभागीय प्रशिक्षण, जिला पुस्तकालय एवं केंद्रीय पुस्तकालय, साइकिल वितरण, खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन, सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन, बाल रंग मोगली इत्यादि और डायरेक्टरी। तो इतने यहाँ पर 35 विषय रखे गए हैं चर्चा के, जिस पर 4 तारीख को यानी कि 4 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से यहाँ पर विभागीय समीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। कुछ 35 विषयों पर यहाँ पर चर्चा की जानी है। अब देखना है यह है कि इस समीक्षा के बाद अतिथि शिक्षकों को कोई अच्छी खबर मिलती है या फिर नहीं मिलती है। तो जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं उसको आप तक सबसे पहले पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगी। बस उसके पहले आपको करना होगा इस चैनल को सब्सक्राइब, इसके साथ बेल आइकन प्रेस, ताकि मैं अतिथि शिक्षकों से संबंधित जब भी कोई नया आदेश या कोई खबर डालती हूँ तो उसकी न्यूज़ आप तक पहुँच सके। इसके साथ ही अतिथि शिक्षकों से जुड़ी खबरों के लिए आप हमारे फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।